हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल कुमार आपके अपने ही चैनल पे चैम्पियन स्क्वाड पे फिर से क्लास लेकर के मौजूद हूँ। तो हम लोग अभी तक क्लास 6 का हिंदी बुक चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 14 देखेंगे। तो इस चैप्टर 14 का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। पाठ से प्रश्न 1 कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की चर्चा कीजिए। हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए तथा उनकी आर्थिक दशा में सुधार के लिए भरपूर प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने संविधान में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में शामिल करवाई। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे, इसलिए अछूत कहा जाने वाला समाज डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। इस प्रकार भारत के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान चिर स्मरणीय है। प्रश्न 2 देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया। इसका उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को किसी भी धर्म से विरोध नहीं था। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वह समानता पर आधारित है। मतलब बौद्ध धर्म जो है एक तरह से समान है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाला है। ठीक है, इसलिए उनको वो धर्म अपना लिए। ठीक है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने दो बार बड़ौदा महाराज की नौकरी की, किंतु दोनों बार उन्हें कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइल फेंक कर देते थे। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे कोढ़ी के समान घृणा करते थे। कार्यकाल में उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। उन सब के इस व्यवहार से दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ दी। ठीक है। प्रश्न 4 देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों। इसको लिखेंगे उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। भारतीय संविधान में उन्होंने यह अधिकार दिलाया भी। मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से पूर्ण सहमत हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। नीचे स्तंभ क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण है तथा स्तंभ ख में उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में मिलान कीजिए। तो एक तरफ स्तंभ क है, दूसरी तरफ स्तंभ ख। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, ये सब हम लोग को मिलाना है। आपके किताब में ये पूरा ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 1891 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की, तो 1907 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की किस ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर की शादी कब करवा दी गई, 1905 ईस्वी में। ठीक है। मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, 1920 ईस्वी में। और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गई। ठीक है। चलिए, तो अभी अब हम लोग पार्ट से आगे देखेंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ के साथ अगर कुछ सजेस्ट करना है, बताना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और अगर पिछला वीडियो सब आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ के साथ आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा के देख सकते हो। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न 2 है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के उपनाम से जाना जाता है। कुछ और भी महापुरुष को उपनाम से जाना जाता है, उनके नाम और उपनाम लिखें। तो ये सब हम लोग को लिखना है। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के उपनाम से जाना जाता है।
बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, शंकराचार्य को जगत गुरु के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से, वल्लभ भाई पटेल को सरदार जी के नाम से और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, बाबा साहब भेदभाव रहित भारत देखना चाहते थे, जहां जाति धर्म से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ सभी अपने अपने कर्म में लगे हों और समानता की भावना हो, कोई किसी से घृणा या छूत अछूत की भावना से ग्रस्त ना हो। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग इसका व्याकरण देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब पार्ट 2 में।